जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो पेपर में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। यहाँ पर दिया ग्रहों से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह और सूर्य होता है केंद्र में, और इसके साथ साथ प्रत्येक ग्रह के कुछ न कुछ उपग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है। यहाँ पर दिया सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का जो ग्रह है यह है बुध। ये हम लोगों ने कल की क्लास में भी देखा था। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह, अगर पृथ्वी के निकट की बात करें तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र ग्रह। सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म जो ग्रह है ये शुक्र है। आगे दिए सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, ये कल हम लोगों ने देखा था, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह ये ज्योपेटर मतलब बृहस्पति होते हैं। सबसे छोटा ग्रह मरकरी मतलब बुध है। आगे दिए सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह, सर्वाधिक घनत्व है पृथ्वी का। नेक्स्ट दिया सर्वाधिक चमकीला ग्रह, ये शुक्र होता है। आगे है लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया भोर का तारा या फिर शाम का तारा, जिसे सांझ का तारा भी कई बार कहा जाता है, तो ये शुक्र होता है। आगे यहाँ पर कुछ और पॉइंट दे, न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह, मतलब जो परिभ्रमण गति है सबसे कम होता है, ये शुक्र का होता है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह या इसे जुड़वा बहन भी कई बार कहते हैं, ये भी शुक्र होता है। आगे छल्ले वाला ग्रह, तो शनि और अरुण, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके चारों ओर छल्ले बने रहते हैं। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह ये है वरुण। लंबा वर्ष का मतलब अपने अक्ष पे एक चक्कर, माफ कीजिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेते हैं, तो ये 164 वर्ष लेते हैं। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह ये है बुध, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लेता है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह ये है बुध। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, तो यहाँ पे शनि उपग्रह जिसके 82, शनि ग्रह है जिसके 82 उपग्रह है। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण, अरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट धुरी पर सर्वाधिक तीव्र परिभ्रमण गति वाला ग्रह यह है बृहस्पति, मतलब सबसे तेज अपने धुरी पे चक्कर कौन लगाता है? बृहस्पति लगाता है। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए। पीछे जो तथ्य थे वो ग्रहों से संबंधित है, यहाँ पर सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय, जो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। कई बार इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट करके दिया रहता है, 500 सेकंड। नेक्स्ट यहाँ पर है सूर्य के प्रकाश की चाल 3 लाख किमी प्रति सेकंड। ये ऐसे भी लिखा रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक प्रकाश वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा, जो एक प्रकाश वर्ष है क्या है? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तो ये लगभग 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या मीटर में बदलेंगे तो 10⁻15 मीटर भी लिखा जाता है। सूर्य का व्यास होता है यहाँ पे दिया 13,92,000 किमी, ये सूर्य का व्यास है। सूर्य के आयतन की बात करें तो पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक इसका आयतन है। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना द्रव्यमान। अगर जैसे मान लीजिए पृथ्वी के द्रव्यमान को 1 मान लिया जाए तो जो सूर्य का द्रव्यमान होगा 3,32,000 होगा। इसका तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पे केंद्रीय घनत्व की बात करें तो ये 100 ग्राम प्रति घन सेमी है। इसका रासायनिक संगठन, मतलब सूर्य किन किन पदार्थों से मिलकर बना है, तो इसमें 71% हाइड्रोजन है और 26.5% हीलियम है और 2.5% अन्य तत्व है। फोटोस्फीयर ताप, मतलब सतह का ताप कितना है? ये 6000 डिग्री सेल्सियस है। केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि सूर्य के धब्बे का ताप, मतलब जो सूर्य का धब्बा दिखाई देता है इसका ताप है 1500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा का उत्सर्जन
1026 जूल प्रति सेकंड, मतलब 1026 जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है 1 सेकंड में। केंद्रीय दबाव, सूर्य पर केंद्रीय दबाव है 1 अरब एटमॉस्फेयर, मतलब 1 अरब एटीएम। घूर्णन अवधि ये 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष। सूर्य की आयु ये 5 बिलियन वर्ष लगभग में है। सामान्य तारे का संभावित जीवन काल 10 बिलियन वर्ष होता है लगभग। पारसेक, जो पारसेक है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी। सूर्य की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी ये 14.7 करोड़ किमी होता है न्यूनतम, और अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो ये 15.21 करोड़ होता है। और औसत दूरी मतलब कई बार नजदीक देखें पृथ्वी जो होता है ऐसे ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो कई बार ये नजदीक होता है, कई बार दूर होता है। तो जो सबसे नजदीक है ये 14.7 करोड़ है, सबसे दूर है 15.21 करोड़, और औसत है 14.98 करोड़ किमी। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए, अगर आप टीम के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब से फ्री में वीडियोस देखना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगले स्लाइड पे आते हैं। यह है सूर्य के प्रकाश मंडल में सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। देखिए सौर ज्वाला, अगर सोलर फ्लेयर्स की बात करें, ये क्या होता है कि जो इसका प्रकाश मंडल है यहाँ से तूफान उठता है और इसमें सूर्य की जो आकर्षण क्षमता है इसको पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है, यही सौर ज्वाला बनता है। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से पेपर में बनने की संभावना। देखिए सबसे पहले सौर ज्वाला किसे कहते हैं, तो सौर ज्वाला आप याद रखिए कि जब सूर्य पे तूफान उठता है तो सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार करके इसकी कुछ लपटें अंतरिक्ष में चली जाती है, सौर ज्वाला बनता है। इसके बाद जब ये हवा के कणों से टकराती तो रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। ये रंगीन प्रकाश उत्तरी ध्रुव पे इसे अरोरा बोरियालिस नाम दिया जाता है और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस नाम दिया जाता है। सौर ज्वाला जहां से निकलती है वहां पर काला धब्बा दिखाई देने लगता है। ये सूर्य का मतलब अपेक्षाकृत ठंडा भाग होता है जहां पे धब्बा बनता है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तारों से मुक्त होने वाली ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन के कारण ये प्रकाश उत्पन्न होता है या ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आप यहाँ से एक पॉइंट याद रख सकते हैं, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया हो रही, तो नाभिकीय संलयन हो रही। सूर्य का वह भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। तो सूर्य का कौन सा ऐसा भाग है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, तो होता है कोरोना। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाब या पच्छाब स्तरीय बादलों के प्रतिबिंब से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्लों को प्रभामंडल कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर या फिर चंद्रमा के चारों ओर जो दूधिया छल्ला दिखाई देता है इसे प्रभामंडल कहते हैं। सूर्य ग्रहण या इसे सोलर इक्लिप्स ये क्या होते हैं की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। मतलब जो चंद्रमा है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा तो चंद्रमा की जो छाया है ये सूर्य पे पड़ने लगेगी, तब सूर्य ग्रहण होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा का मतलब जो न्यू मून डे होता है या फिर अमावस्या को होती है। इसका मतलब सूर्य ग्रहण कब होगा, सिर्फ अमावस्या को होगा। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं पर चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता, यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको सीधा सा याद रखना है कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं। और ये कब होता है, ये सिर्फ अमावस्या के दिन ही होते हैं, जिसे प्रतिपदा या फिर न्यू मून डे कहते हैं। हीरक वलय का क्या तात्पर्य, तो हीरक वलय के बारे में दिया, डायमंड रिंग कहते हैं। कब
अदृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण मतलब टोटल सोलर इक्लिप्स के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 8 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। मतलब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो वहीं पर आपको डायमंड रिंग देखने के लिए मिलेगा, और कोई भी परिस्थिति हो जाए सूर्य ग्रहण मैक्सिमम 8 मिनट का, मतलब 8 मिनट से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ तथ्यों का डिस्कशन किया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए। अगर आप आरओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो फिर अभी से आपको टेस्ट लगाना चाहिए। ये टेस्ट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 999 रुपये में, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होगी। इसमें आप अनलिमिटेड टाइम अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 30 फुल एंड टेस्ट मिलेगा जो कि एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ये 20 नवंबर से इसके अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। हालांकि आप इसे कभी भी ज्वाइन करेंगे, वैलिडिटी आपको 6 महीने तक मिलेगी। तो मिलते हैं साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।